अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पहले टेन्योर के अंदर अपनी कम उम्री के बावजूद भी और इब्तिदा में अपनी नातजुर्बाकारी के बावजूद भी अल्लाह ने मेरी मदद की, मुझे तजुर्बा भी हासिल हो गया और मेरा पूरा कंट्रोल था अपने डिपार्टमेंट के ऊपर और मैं क्विक लर्नर था। मैं बहुत जल्दी चीज़ें सीखता था, मैं फाइलें पढ़ता था और मैं कंसल्टेशन करता था, बैकग्राउंड नॉलेज हासिल करता था। मेरी अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी थी, मेरे जो टेक्निकल टीम है उनके साथ डिस्कशन के नतीजे में। तो जब आपका अपने डिपार्टमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसेस है उसके ऊपर आपका गिरफ्त हो और आप रूल्स ऑफ बिजनेस आपने पढ़े हुए, मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस भी पढ़ी थी, सेक्रेटेरिएट मैनुअल भी पढ़ा था, हुकूमती जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, इस तरह असम्बली की रूल्स ऑफ बिजनेस है, इन सारी चीज़ों का जब आपको इल्म हो और आपको पता हो कि आपकी इख्तियारात क्या है, एज ए मिनिस्टर आपकी इख्तियारात क्या है, तो फिर आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लोग आपको सीरियसली कर लेते हैं। देखिए मैं एक कहना चाहता हूँ कि आपको नौजवान हो, आपको आप मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखें और मिनिस्ट्री आपको मिले, तो एक तो ये है कि आपको अपने काम का पता होना चाहिए। आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको अपने इख्तियारात जो है वो पढ़ने चाहिए, आपको रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ने चाहिए। आपको दूसरी जो है वो अपने डिपार्टमेंट के हवाले से पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। उसके हवाले से जो बैकग्राउंड है, लिटरेचर है, उसको पढ़ना चाहिए। आपके डिपार्टमेंट की वर्किंग को आपको पूरी ब्रीफिंग लेके हर एक चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके साथ इल्म होगा, आपके साथ मालूमात होंगी और कॉन्फिडेंट होंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्यों मिनिस्टर बनना चाहते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप उस मिनिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें करेंगे। तो अगर आपकी ये क्लैरिटी हो, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन हो और ये हो कि आपका मकसद भी क्लियर हो, आपके मकसद पैसे कमाना नहीं हो बल्कि डिलीवरी हो, अच्छी हुक्मरानी हो, गुड गवर्नेंस हो और लोगों की खिदमत हो, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मदद। मेरे वर्किंग रिलेशनशिप रही लोगों के साथ और ज़ाहिर है वो मेरे मातहत थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे अच्छी तरीके से असेस्ट किया और मैंने पहले टेन्योर के अंदर जो कुछ सीखा उसमें उन लोगों का रोल था। मेरा जो पहला प्राइवेट सेक्रेटरी था डॉक्टर रफ़ीक साहब, वो बहुत ज़्यादा उनके साथ हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा उनका नॉलेज था, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। हमारे वर्किंग ग्रुप हैं उसके चेयरपर्सन डॉक्टर प्रोफेसर नजीबुल हक, तो आजकल पेशावर मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं, उसकी डीन भी रहे और यूँ कहें कि आप उसके फरोही रवां रहे। उनसे काम करने का मौका मिला। एक बंदा ऐसा है कि मैंने उनको इब्तिदा में मेरी उनके साथ टेंशन रही और मैंने उनको साइडलाइन किया था, मैंने उनको साइडलाइन किया हुआ था, लेकिन बाद में हमारा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हुआ और मैंने उनको करीब से देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो काम का बंदा था। वो रिनोन्ड आई स्पेशलिस्ट हैं और हेल्थ पॉलिसी की भी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, एक्सपर्ट थे, इदारा साज शख्सियत थे। प्रोफेसर डॉक्टर दाऊद साहब जो बाद में वाइस चांसलर बने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के, अच्छा इंट्रैक्शन रहा। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद जावेद साहब के साथ जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की बाद में वाइस चांसलर बने, उस वक्त के जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे, हेल्थ के दौरान हेल्थ सेक्रेटरी थे जनाब डॉक्टर एहसानुल हक साहब, एक पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा बाउसूल शख्सियत थे।
ان کے ساتھ اچھا مطلب میرا ورکنگ ریلیشنشپ اور انڈرسٹینڈنگ رہی، اور ظاہر ہے ان سے بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ سچی بات ہے، میں ایک بندے کا نام لینا چاہوں گا کہ وہ میرے ٹیم کے اندر رہے، بعد میں انہوں نے WHO وغیرہ JV جوائن کر دیا تھا، ڈاکٹر جاوید، آج کل ریٹائر ہو گئے ہیں۔ میں سچی بات یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں ان کو ہیلتھ پالیسی کا ایکسپرٹ سمجھتا ہوں، اور اس کی بڑی گہری نظر ہے۔ اس کی اسپیشلٹی ہیلتھ اکنامکس ہے، اور فورن کوالیفائڈ ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، اور وہ ان سے مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ میں آپ کو ایک بندے کو کوٹ کروں گا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی کتنی پوٹینشل ہے، اور ہمارے بارے میں جب لوگ ہمارے پاس ساتھ کام کرتے ہیں تو کیسے ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک یونٹ تھی، ہیلتھ سیکٹر ریسرچ اینڈ ریفارم یونٹ، اس کو ہم HSRRU کہتے تھے۔ یہ GTZ اس کو کہا کرتے تھے، بعد میں JAZ بن گئی، جرمن ٹیکنیکل اسسٹنٹ ایجنسی تھی۔ یہ اس کی تعاون سے ہم نے اسٹیبلش کی تھی۔